डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर 13 फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने लेकर के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस वर्क के लिए लिए थे। क्लासरूम रजिस्टर आपके खोल लिया होगा और अब वन बाय वन अपन उन एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। और इन एग्जांपल्स को सॉल्व करते समय अपने को मालूम चलेगा कि पॉलिंग जो थे वो कितने बड़े जुगाड़ू थे, क्या क्या जुगाड़ उन्होंने बिठाए, किस तरह बिठाए, ऐसा क्यों बोला, बहुत ध्यान से अच्छी तरह से देखना। फर्स्ट एग्जांपल जो अपन ने देखा था, थर्ड एग्जांपल जो मैंने आपको फर्स्ट प्रैक्टिस पर दिया था, दैट वाज NiCN होल 4 माइनस 2। चीटिंग नहीं कर रहा हूं बच्चों, जो तुम्हें एग्जांपल दिए थे उनको देख रहा हूं, है ना। अपने टीचर पे शक मत करो। NiCN होल 4 2 माइनस, जैसा कि आप लोग सबने सॉल्व कर लिया होगा। Ni का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni इज इक्वल टू +2 है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ni प्लस 2 जो है वो इसमें क्या है बोलो? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ni प्लस 2 कितना है? 4 है ना। Ni प्लस 2 का x माइनस 4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +2। तो क्या हो जाएगा? और कोऑर्डिनेशन में बचानी। अच्छा, लिगेंड कैसा है? लिगेंड कौन है? साइनाइड। लिगेंड इज इक्वल टू साइनाइड, और अपन जानते हैं क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए पेयरिंग करेगा। स्ट्रॉन्ग हेंस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, सारी बातें हमने देख ली। Ni का एटॉमिक नंबर 28, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। याद है ना? कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं याद तो पीरियड देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर होशियार हो सारे के सारे। 3d8 4s2, लेकिन यहाँ Ni नहीं है। हियर इज Ni2+, Ni+2 है। Ni2+ है तो कौन से दो भाग जाएंगे? 3d8 वाले तो रहेंगे, 4s 0 हो जाएगा। अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 है ना। 1 2 3 4 5 4s 4p 4s 4 3d। अब जो 8 है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 अकॉर्डिंग टू हुड ऐसे रहेंगे। आइसोलेटेड गैसियस स्टेट ऑफ Ni+2, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। क्लियर है अच्छी तरह से? आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। तो ये तो अपन ने देख ही लिया आइसोलेटेड गैसियस स्टेट के बाद में। अब Ni+2 अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। लिगेंड आने से पहले, लिगेंड आते समय क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसलिए पेयरिंग कर देंगे। तो एक ही पेयरिंग हो पाएगी, और तो कितने की हो पाएगी? अब साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए पेयरिंग हो गई। पेयरिंग हो गई तो Ni+2 की हालत हो गई 3d 1 2 3 4 5 में 2 to 4 to 6 to 8। एक ये खाली है 3d का, एंड 4s का ये खाली है ही, 4p के ये तीनों खाली पड़े हैं। अब इसको कितने कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 4। तो 4 लिगेंड से 4 लोन पे एक्सेप्ट करने, लिगेंड की 4 डोनर साइड से 4 लोन पे एक्सेप्ट करने। 4 लोन पे एक्सेप्ट करने तो कहां से कर लेगा? एक ये, दूसरा ये, तीसरा चौथा। कौन सा हो जाएगा बोलो? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो 3d वाला D है जो कि एम्प्टी है, ये कौन है? विच D इज इट? कौन सा D है ये? ये D है, बताया था ना आपको, dx² ये 4s और ये 4px, ये 4py, 4pz इन्वॉल्व नहीं होगा, और ये इसका D4 हाइब्रिड ऑर्बिटल वापस बन जाएंगे। 1 2 3 4 बनने वाला एच कहलाएगा DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये फिनोमेनन कहलाएगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। एक 4pz एज इट इज पड़ा रहेगा, है ना, और ये 3d के चारों एज इट इज पड़े रहेंगे फुलफिल्ड। और ये सारे एज इट इज पड़े रहेंगे। ये हो गया Ni+2 इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब 4 साइनाइड से 4 जो है वो इसके अंदर आएंगे, कह और इसकी पेयरिंग इसके साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। ये हो जाएगा Ni+2 की कंडीशन।
अब बताओ Na+2 के क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, आंसर दो इसके। NiCN4 -2 के NiCN4 -2 2 माइनस पहला हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बोलो, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया DsP2। सेकेंड नंबर शेप क्या हो जाएगी बोलो, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होते ही स्क्वायर प्लेनर वर्गाकार समतलीय। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। शेप जानते ही हो आप स्क्वायर प्लेनर की, एक Na+2 से चारों साइनाइड उसी प्लेन में आते हुए स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में। फोर्थ जो है बताओ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। DsP2 हमेशा क्या होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा लो स्पिन या हाई स्पिन बताओ, पहले कितने थे आइसोलेटेड गैसीय स्टेट में, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 2 अनपेड, जबकि यहां पर क्या है 0, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां भी कोई अनपेड नहीं होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 0, है ना। क्या हो जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या हो जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसलिए क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा बोलो 0 बोर मैग्नेटॉन। क्या होगा कलर्ड या कलरलेस, कलरलेस। ये हो जाते हैं इसके सारे के सारे फिनोमिनन। नेक्स्ट देखिए अगला एग्जांपल कौन सा था, NiCl4 2 माइनस, एम आई राइट, NiCl4 2 माइनस। इसमें भी Ni का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni बोलो ऑक्सीडेशन नंबर +2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, Na+2 का। अच्छा कौन है लिगेंड, कौन है Cl- इज इक्वल टू वीक लिगेंड, ये वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है इसलिए Na+2 की कंडीशन तो ये है 3D8 4S 0 4P0, है ना। Na+2 का 3D8 अपन ऐसे बना देंगे 1 2 3 4, 4S ये रहा 4P ये रहा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3D8 हो गया, 4S 3D8 4S ये रहा, है ना। यहां पर इस तरह लिख दीजिए, ये 3D8 ये 4S 0 4P0, है ना। Na+2 ऐसे गैसीय स्टेट में। अब लिगेंड कौन है Cl- वीक लिगेंड है इसलिए पेयरिंग होगा नहीं, ये वाला इधर आएगा नहीं। अब लेकिन उसको 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स, 4 डोनर साइड से 4 लॉन्ग को एक्सेप्ट करने, तो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स को ये क्या करेगा हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्स करेगा। कौन से 4 1 2 3 4, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, तैयारी अच्छी तरह से। और इसके अंदर जो साइज Cl- के दिए हुए लिगेंड्स जो है वो इस तरह एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, और ये कंडीशन ये एज इट इज रहेगी। ये कंडीशन जो है 1 2 3 4 क्या हो जाएगा 2 to 4 to 6 7 8, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। ये कंडीशन रह जाएगा Cl- का। देखिए अब इसका क्या हो जाएगा NiCl4 -2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3, शेप क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल कुछ भी नहीं, वैसे हम देखेंगे तो कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि डी इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है। जब तक डी इन्वॉल्व नहीं होता तब तक इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल में से कुछ नहीं बोलते। इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल तभी मतलब है, मीनिंग इसका तभी है जब जब डी इन्वॉल्व हो। व्हेनेवर डी इज इन्वॉल्व देन वी शुड से आइदर इट इज इन इनर ऑर्बिटल और इट इज आउटर ऑर्बिटल, है ना। तो इसलिए इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हो जाएंगे 2, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2। लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे है, क्योंकि जितने आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में है, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, उतने ही आइसोलेटेड उतने ही क्या हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स स्टेट के अंदर हो जाएंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 2, इसलिए हाई स्पिन क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। रूट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा √2 × 2 + 2 कितना हो जाएगा
2 + 2 4 × 2 √8 बोहर मैग्नेटॉन, √8 बोहर मैग्नेटॉन, √8 बोहर मैग्नेटॉन। एंड क्या हो जाएगा? कलर्ड। क्लियर? अच्छी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना प्रॉपर ढंग से। ये हो जाता है NiCl4 - 2। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा था याद करो, NiCO4। ये था माय डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल 0, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, लिगेंड कौन है? CO। कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। शेप और सब हटा देता हूं यहां से, बॉन्ड एंगल सब हटा देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन भी हटा देता हूं, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल भी देख लेंगे क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन सब देख लेते हैं, हाई स्पिन लो स्पिन सारी चीज, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक नहीं मालूम मुझे कुछ भी, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा निकाल लेंगे, कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा देख लेंगे। ठीक है। NiCl4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na 0 है और कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड CO है, पिछले पेयरिंग होगा। अब यहां पर Ni स्टेट 28 3D8 4s2 4p0, ये कंडीशन है। 3D8 4s2 3D8 पूरा दिख रहा है ना अच्छी तरह से, 4s2 4p0 दिस इज। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है ना। CO = स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा? इन दोनों को उठा के इधर डाल देगा, इनकी पेयरिंग करके इसको उठा के इधर डाल देगा। तो क्या कंडीशन हो जाएगा? 3D10 4s0, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी 4s0 4p0 और ये हो जाएगी 3D10 CO ड्यू टू CO, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ओके, क्लियर बिल्कुल अच्छी तरह से। अब क्या करेगा? अब 4 लोन पेयर एक्सेप्ट करने, 4 लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। 4 एम्प्टी ऑर्बिटल कहां से लाए? ये रहे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। और इसलिए टेट्राहेड्रल शेप। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन शेप क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। किस तरह से? Na से 4 CO टेट्राहेड्रली अरेंज रहेंगे। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। अच्छा, ये क्या है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि फिर वही डी इन्वॉल्व नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, लो स्पिन है, हाई स्पिन लो स्पिन। क्यों लो स्पिन क्यों बोला मैंने? क्योंकि आइसोलेटेड गैसियस स्टेट के हिसाब से 2 अनपेड होने चाहिए थे, कॉम्प्लेक्स स्टेट में 0 अनपेड है। ये तो क्या हो जाएगा? ये सारे हाइब्रिडाइजेशन के बाद में सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ही एक्सेप्ट करेंगे लिगेंड से, है ना। तो ये बॉन्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। कलरलेस होगा या कलरलेस। क्लियर? अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से पॉज करके ढंग से इसको नोट कर लेना। ये होता है आपका 3rd एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा देखा था अपन ने? देखो तो अपना जो एग्जाम्पल दिया हुआ था उसके अंदर नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा था? NiCl4 के बाद में 6th एग्जाम्पल था अपना। 6th एग्जाम्पल ZnNH3 + 2 और सल्फेट आयन। ठीक है। सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम जो है Zn+2। कहिए ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। अच्छा, लिगेंड कौन है? लिगेंड = NH3। कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं इसको।
NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। आ जाइए Zn, Zn का एटॉमिक नंबर 30, Zn क्या है 3d10 4s2 4p0, ठीक है। लेकिन Zn नहीं है यहाँ, Zn+2 है, Zn2+ और Zn+2, तो क्या हो जाएगा 3d10 4s0, 3d10 4s0 को अगर अपन बनाए 3d10 4s0 1 2 3 4 5 4s 4p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 3d10 4s0 4p, ये 4s0। अब आइसोलेटेड गैस स्टेट में ऑलरेडी Zn+2 क्या होता है 3d10 4s0 4p0, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं। और अब मान लीजिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ड्यू टू NH3 क्या होगा, क्या बिगाड़ देगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये बोलते हैं आजा 3d10 बोलते आ जाओ भैया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दिखा दो तुम्हारी स्ट्रेंथ, मेरे पास तो ऑलरेडी सारे सारे पेड है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा। और एज इट इज रहते हुए sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसलिए 4 एम्प्टी ऑर्बिटल कौन से इंटरमिक्स होंगे, ये वाले 4 होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा Zn+2 के साथ जो 4 अमोनिया है वो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन sp3 शेप टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 190 28 मिनट, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कुछ भी नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। ये क्या है लो स्पिन हाई स्पिन कुछ भी नहीं, हाई स्पिन ये भी कुछ नहीं बोलेंगे इसका, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 गैसीय स्टेट में भी, यहां भी 0 है ना। डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 0, कलरलेस। क्लियर अच्छी तरह से, ये हुआ अपना नेक्स्ट एग्जांपल। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा था, नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने देखा ZnNH3+ के अलावा, ZnNH3+ के अलावा जो अगला एग्जांपल अपने को देखना है वो है माय डियर स्टूडेंट्स ZnNH3 का AgNH3 कौन सा था, AgNH3 Cl। 7th एग्जांपल AgNH3 में ये Ag+1 है, यहाँ पर ये जो है वो आप देख रहे हो कोऑर्डिनेशन नंबर ओनली 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। तो अच्छा लिगेंड NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या हो जाएगा Ag का, या जानते हो आप Ag+47 क्या हो जाएगा 4d10 5s0 5p0 4d10 2 4 6 8 10 आइसोलेटेड गैस स्टेट, कोई चेंज नहीं आएगी, 4d10 5s एज इट इज पड़ा रहेगा। लेकिन यहां तो 2 ही है, इसलिए ओनली sp हाइब्रिडाइजेशन ही हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। 4d10 एज इट इज पड़ा रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बोलिए sp, शेप क्या हो जाएगी बोलिए लीनियर, और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, एंड उसके बाद में ये क्या हो जाएगा लो इनर ऑर्बिटल आउटर कुछ भी नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, लो स्पिन हाई स्पिन कुछ नहीं, डायमैग्नेटिक कुछ भी नहीं, डायमैग्नेटिक न्यू मैग्नेटिक मोमेंट 0, कलरलेस। क्लियर अच्छी तरह से। नेक्स्ट आता है 8th एग्जांपल, कौन सा NaAgCN Ag+ है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग, सेम कंडीशन हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग है तो क्या बिगाड़ लेगा, क्या कर लेगा स्ट्रॉन्ग है तो, ड्यू टू साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड कोई चेंज नहीं आएगा, 4d10 5s0 सेम रिजल्ट आ जाएगा, एज इट इज सेम रिजल्ट आ जाएगा। Ag+ के साथ 2 साइनाइड इस तरह से लीनियर शेप में रहेंगे। क्लियर अच्छी तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल आता है 9th एग्जांपल जो आता है वो आता है आपका CuNH3 CuNH3 अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही अच्छी तरह से नोट करोगे। अब आपके सामने
पोलिंग की बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी हरकतें आएंगी आपके सामने। आप देखोगे कि पोलिंग की क्या इमेजिनेशन थी। बढ़िया हुआ है तो पोलिंग ने कोई हॉलीवुड मूवी नहीं बनाई, अदरवाइज ये सारे अपने स्टीवन स्पीलबर्ग और सब फेल हो जाते। इतना जबरदस्त इमेजिनेशन पावर, ऐसा जुगाड़ू आदमी। CuNH3 होल 4SO4। सेंट्रल मेटल कौन है? Cu+2। Cu+2 कैलकुलेट कर लोगे सेंट्रल ऑक्सीडेशन नंबर, तो X प्लस 0 - 2 = 0, X = +2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। लिगेंड कौन है? NH3, जो कि कैसा लिगेंड है बोलो? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब देखो Cu+2 की क्या कंडीशन होगी? Cu+2 होगा 3D9 4S0 4P0। 3D9 Cu का 3D10 4S1 था, +2 2 भागे, एक तो 4S वाला भाग गया, एक 3D वाला भाग गया, तो 3D9। तो 3D9 में तो ये कंडीशन रहेगी, ये कंडीशन रहेगी। तो अब देखो ध्यान देना, अब अगर ये कंडीशन रहेगी तो इन सबको एक बार हटा देता हूं मैं। देखें, अब देखो, अब मान लीजिए अमोनिया आया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो भी हिसाब से तो क्या होना चाहिए? 3D9 है, कुछ यार रास्ता ही नहीं है, पेयरिंग कैसे होगा? कुछ नहीं पड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स तो क्या होना चाहिए था कि 4 अमोनिया जो है वो 4 ये वाले एम्प्टी ऑर्बिटल्स पहले हाइब्रिडाइज हो जाते, 4s 4p 4p 4p, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होकर के और जो है वो लिगेंड अपना हाइब्रिडाइजेशन के बाद में ओवरलैपिंग हो जाती, लिगेंड अपना लोन पेयर दे देते, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन शेप क्या मिलनी चाहिए थी? टेट्राहेड्रल। लेकिन पॉलिंग ने देखा कि हाइब्रिडाइज शेप जो है ना वो स्क्वायर प्लेनर मिल रही है, टेट्राहेड्रल नहीं मिल रही है। पॉलिंग का दिमाग खटका कि ये क्या बात हो रही है, स्क्वायर प्लेनर शेप। स्क्वायर प्लेनर शेप तो तभी पॉसिबल है जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन DsP2 प्रूव करना पड़ेगा मुझे, DsP2 प्रूव करना पड़ेगा। अभी पॉलिंग का सारा खेल तो हाइब्रिडाइजेशन शेप के ऊपर बेस्ड था कि ये शेप है तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। एनी हाउ अगर टेट्राहेड्रल शेप मिले पॉलिंग को तो पॉलिंग एनी हाउ sp3 प्रूव कर देगा, और स्क्वायर प्लेनर शेप मिले तो एनी हाउ DsP2 प्रूव करेगा, चाहे इसको कुछ भी करना पड़े। अब देखो आप पॉलिंग ने क्या किया। पॉलिंग से लोगों ने पूछा कि भाई साहब यहाँ तो टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए, चलिए अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बट स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, क्या बिगाड़ देगा स्ट्रॉन्ग इसका? यहाँ तो 3D9 ऑलरेडी है, 3D9 ऑलरेडी है तो यहाँ से तो इधर जा नहीं पाएगा, तो ये 4 ही एम्प्टी ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, इंटरमिक्सिंग करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल शेप, व्हाई इट इज स्क्वायर प्लेनर। तो पॉलिंग ने अपना दिमाग लगाया और जादुई दिमाग लगाते हुए उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि आप लोग खाली बस यूं ही बोलते रहते हो, आपने ध्यान नहीं किया कि जो अमोनिया जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, ये जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसके पास आ रहा होगा तो फिर ये एनर्जी जाएगी कहाँ? स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाली। चलो इसको पेयरिंग तो नहीं कर पा रही है, इसको पेयरिंग तो नहीं कर पा रही है, लेकिन वो एनर्जी जाएगी कहाँ? एनर्जी कहीं ना कहीं तो यूज होगी, एनर्जी तो एनर्जी है, उसको तो यूज होना ही है। तो क्या करें? तो उस एनर्जी को लेकर के ये एक इलेक्ट्रॉन, द ओनली अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ 3D जो है ना, जो बेचारा इन सबको पेड़ देखेगा, अरे वो जुगाड़ बिठा रहा है, कहानी बना रहा है, हॉलीवुड स्टोरी बना रहा है कि जो है वो ये सारे के सारे जो है ना वो पेड़ है, ये बेचारा अकेला अनपेड, और एनर्जी मिलेगी तो गुस्सा होकर के यहां चला जाएगा ड्यू टू अमोनिया। ये कॉन्फ्यूज हो जाएगा। देखो अब पॉलिंग की कहानियां चालू होती है ना। एक तो पंचतंत्र की कहानियां थी और एक पॉलिंग की कहानियां है। अब पॉलिंग कहता है कि ये चला जाएगा यहां और ये पड़े हैं यहां। वो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ पास में आने की वजह से जो हाई एनर्जी रिलीज हुई, उस हाई एनर्जी को लेकर के ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया और ये खाली हो गए 4, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? DsP2 नॉट sp3। ये जो 3D का एक इलेक्ट्रॉन है 3D x²-y², और ये 4s, ये 4px, ये 4py, ये लोग मिल करके DsP2 हाइब्रिडाइजेशन करके, और इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर फिर
फोर अमोनिया के 4 लिगेंड्स जो है ना, 4 अमोनिया लिगेंड्स जो है 4 लोन पेयर दे देंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बाद ओवरलैपिंग हो जाएगी और हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2, शेप होगी स्क्वायर प्लेनर। लोग सारे शांत, सारे साइंटिस्ट के यार क्या कमाल की स्टोरी बनाई है, मान गए भैया इस पॉलिंग को। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री। और क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि DsP2 तो हमेशा इनर ऑर्बिटल ही होता है। अंदर वाला डी पार्टिसिपेट करेगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी भी 1 है। लो स्पिन है कि हाई स्पिन? हाई स्पिन। क्यों भाई हाई स्पिन क्यों? हाई स्पिन क्यों? क्योंकि गैसियस स्टेट में भी एक अनपेड और कॉम्प्लेक्स स्टेट में भी एक अनपेड। केवल अनपेड उठ करके यहां चला गया, अपनी पोजीशन चेंज कर ली उसने, लेकिन है तो वो 1 का 1 ही। और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर कोड कॉम्प्लेक्स स्टेट में आइसोलेटेड गैसियस स्टेट के इक्वल ही रहे तो उसको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? √3 बोहर मैग्नेटॉन। √1 into 1 + 2 1 into 1 + 2 बोहर मैग्नेटॉन। क्या हो जाएगा? कलर्ड। जानते हैं अपन डीप ब्लू कलर का होता है। टेट्रामीन कॉपर सल्फेट डीप ब्लू कलर का होता है, गहरे ब्लू कलर का होता है। समझ में आ गई बात? ये होता है अपना 9। तो देखिए ये स्टोरी है, इसको बोलते हैं स्टोरी ऑफ पॉलिंग, इसको बोलते हैं जुगाड़ ऑफ पॉलिंग। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी खूब फंसेगा पॉलिंग। देखो जुगाड़ तो भैया जुगाड़ है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो वही बात है। देखते हैं कब तक जो है। अगला एग्जाम्पल क्या था अपना अगला एग्जाम्पल था CuNH3 के बाद में CS2CuCl4। CS2CuCl4। यहां भी कॉपर +2 स्टेट में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इस बार क्या है? Cl- वीक लिगेंड है ना, वीक लिगेंड है, इसलिए पेयरिंग नहीं करेंगे और वहां यहां से यहां भी नहीं भेजेंगे, यहां से यहां भी नहीं भेजेंगे, यहीं पड़े रहने देंगे। और यहीं पड़े रहने देंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? ये जो है वो ड्यू टू Cl- कुछ नहीं होगा, वीक लिगेंड की वजह से कोई चेंज नहीं होगा, ये यहीं पड़ा रहेगा एज इट इज, कोई यहां शिफ्टिंग नहीं होगी। और ये चारों मिल करके हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहां ठीक था, इसकी जो है टेट्राहेड्रल शेप मिली थी प्रैक्टिकली, तो टेट्राहेड्रल शेप मिली तो इसको क्या बोल दिया? sp3। शेप क्या हो गई? टेट्राहेड्रल। फिर उसके बाद में बॉन्ड एंगल वही 109 डिग्री 28 मिनट। इनर ऑर्बिटल ऑर्बिटल कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं। अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, हाई स्पिन, पैरामैग्नेटिक, सारा एज इट इज। क्लियर? ये समझ में आया अच्छी तरह से। नेक्स्ट 11 नंबर अपना था, याद करिए, CrNH3 होल 6 3+। सेंटर मेटल कौन है? Cr+3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। लिगेंड कौन है? NH3, यानी क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, अब एक बार इन सबको हटा देते हैं। अब देखो पॉलिंग क्या करेगा, है ना। अब देखते हैं हाई या लो स्पिन, पैरा या डाया, क्या होगा? पैरा या डाया। कलर्ड या कलरलेस। अब देखिए Cr+3, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, 3d5 4s 1 4p0। अब +3 है तो एक तो यहां से भागा और 2 यहां से भागे, यानी क्या कंडीशन हो गई? देखिए 1 2 3। ओके, अब अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हिसाब से इसको यहां पेयरिंग कर देना चाहिए। अब देखो मुसीबत उसकी, अच्छा यहां पर पेयरिंग कर देना चाहिए और यहां पेयरिंग कर देगा तो ये कंडीशन हो जाएगी 1 2 3, ये कंडीशन हो जाएगी। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनाना पड़ेगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या बनाना पड़ेगा? ये
D3sp2, ऐसा तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं आज तक नहीं सुना। चलो हाइब्रिडाइजेशन बनाने वाला तो पॉलिंग ही था, हमें सुना देता है ना। D3sp2 हमने नहीं सुना तो बोल देता होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकली इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा था वो आ रहा था √15 बोर मैग्नेट्रॉन, जो कि √3 × 3+2 बोर मैग्नेट्रॉन के बराबर था, यानी n की वैल्यू 3 आ रही थी। जबकि इसके अकॉर्डिंग तो n की वैल्यू जो है ना वो 1 हो जाएगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 हो जाएगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 3 चाहिए, यानी यहाँ पेयरिंग नहीं होगी। अब अमोनिया जो है वो विल नॉट शो पेयरिंग, विल नॉट शो पेयरिंग। अब लोगों ने पूछा कि ये क्या बात हुआ भैया, कभी दिन कभी रात, क्या हुई ये बात, ये क्या कर रहे हो ये? कभी तो आप जो है वो अमोनिया को इतना स्ट्रांग बना देते हो कि वो CuNH3 के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को उठा के 3D से 4p में डाल देता है, और कभी जो है अमोनिया इतना स्ट्रांग ही नहीं है कि वो जो है वो पेयरिंग ही नहीं करेगा, और या पेयरिंग होगी नहीं, और या एज इट इज पड़ा रहेगा, विल नॉट शो पेयरिंग। ये तो भाई आपकी जाति है, आप मर्जी ऐसो करवाते जा रहे हो। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये बता दिया और कह दिया कि 3 अनपेड ही रहेंगे, 3 अनपेड ही रहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 शेप ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल बोलो, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। अच्छा, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल? अंदर वाले डी पार्टिसिपेट कर रहे हैं 4s 4p के साथ, इसलिए क्या हो जाएगा? इनर ऑर्बिटल। अब ध्यान से देखना है यहां पर बात को, इनर ऑर्बिटल अनपेड इलेक्ट्रॉन 3। अच्छा, लो स्पिन या हाई स्पिन? हाई स्पिन। ये देखिए कमाल, देखिए इनर ऑर्बिटल बट हाई स्पिन। जनरली इनर ऑर्बिटल में क्या होता है? लो स्पिन होता है, लेकिन ये इनर ऑर्बिटल है लेकिन हाई स्पिन है। ये थोड़ी अलग बात है CrNH3 में। क्योंकि अब आप बोलोगे सर उसने क्यों नहीं माना पेयरिंग? यहाँ पर पेयरिंग क्यों नहीं माना? क्योंकि प्रैक्टिकल फैक्ट क्या मिल रहा था? प्रैक्टिकल फैक्ट ये मिल रहा था कि पैरामैग्नेटिक है और मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो √15 है, √3 × 3+2 बोर मैग्नेट्रॉन है, √15 मिल रहा है। तो अगर ये पेयरिंग कर देगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 1 ही रह जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा तो √3 बोर मैग्नेट्रॉन मिलना चाहिए था, लेकिन √3 नहीं मिल रहा था, √15 मिल रहा था। हाइब्रिडाइजेशन इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन प्रैक्टिकल फैक्ट्स। प्रैक्टिकल फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए तो हाइब्रिडाइजेशन है। अब प्रैक्टिकल फैक्ट तो ये है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पेयरिंग करवा नहीं सकते, नहीं करवाएंगे। तो पॉलिंग का हाइब्रिडाइजेशन एक जुगाड़ है जो प्रैक्टिकल फैक्ट को समझाने के लिए कभी कुछ कर लेता है, कभी कुछ कर लेता है, कभी जो है ना मर्जी है सो अपनी चीजें करता रहेगा। और इसी वजह से यही इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी, फेलियर थी, कि ये तो एक जुगाड़ हो गया है, कि हाइपोथेटिकल स्टोरी हो गई कि जैसा प्रैक्टिकल फैक्ट मिल रहा है, प्रैक्टिकल फैक्ट्स को पहले चेक कर लो, उसको चेक करते हुए जो चीज समझानी पड़े वो समझाओ। कोई रूल रेगुलेशन है नहीं। कभी अमोनिया बहुत स्ट्रांग है, वो उठा करके इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देता है किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, किसी के अंदर इतना वीक है कि पेयरिंग ही नहीं करवा पाता। रूल बना दिया पॉलिंग ने कि भाई जब तक 3 अनपेड होंगे ना, 3 अनपेड ही होंगे, जब तक 3 ऑर्बिटल्स के अंदर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तब तक कितना ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए पेयरिंग नहीं होगी। लोगों ने कहा क्यों नहीं होगी भाई, ये क्या रूल है कि पेयरिंग नहीं होगी? तो कहा देखिए कोई मुझे नहीं पता क्यों नहीं होगा, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि जब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और n-1d में 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, तब फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में भी पेयरिंग नहीं होती। रीजन मेरे पास नहीं है ना, तो जुगाड़ है। तो D2sp3 क्या हो जाएगा? कलर्ड। तो इस तरह CrNH3 भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बन जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ अलग है, या इनर ऑर्बिटल बट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट जो अपना एग्जांपल था PdCl4-2, 12 नंबर, PdCl4-2। PdCl4-2 में क्या है? ये Pd+2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, लिगेंड क्या है? Cl-, जो कि वैसे तो देखे वीक लिगेंड है। Cl- जो है वो वीक लिगेंड है। अब Pd जो है Pd+2 46 इसका एटॉमिक नंबर, यहाँ क्या हो जाएगा? Pd का Pd+2 का जो है वो जानते हो आप, निकल के नीचे आता है 4d8 5s0 5p0
4d8 में 2 2 4 2 6 7 8 ये होना चाहिए। अब PdCl4 में क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई, प्रैक्टिकली ये देखने को मिला कि PdCl4 -2 इज ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एंड प्रैक्टिकली ये मिला कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, ये डायमैग्नेटिक है। अब हाथ पांव फूल गए पॉलिंग के कि भैया यहाँ तो वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो ये तो एज इट इज रहने चाहिए, पेयरिंग नहीं होना चाहिए, पेयरिंग नहीं होना चाहिए तो ये हालत ही रहनी चाहिए, है ना, 5s 5p ये हालत रहनी चाहिए, ये हालत रहनी चाहिए। लेकिन ये अगर हालत रहेगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले 4 एम्प्टी ऑर्बिटल ये हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होकर के टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी, जबकि शेप मिल रही है स्क्वायर प्लेनर, होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए √2 × 2 + 2 √8 बॉल, लेकिन है 0, होना चाहिए पैरामैग्नेटिक, है डायमैग्नेटिक। अब ये प्रैक्टिकल फैक्ट्स जो मिल रहे थे इनको एक्सप्लेन करने के लिए फिर पॉलिंग का जुगाड़। पॉलिंग ने कहा, बेचारा जुगाड़ करते करते खुद पॉलिंग भी शर्माने लगा कि ये हो क्या रहा है, कर क्या रहा हूं मैं। पॉलिंग ने कहा कि देखो भैया ऐसा है कि जैसे कई बार क्या होता है कि एक अच्छा बच्चा कमजोर टीचर से भी बहुत बढ़िया पढ़ लेता है, बहुत अच्छा पढ़ लेता है ना। अच्छा बच्चा अच्छा टीचर तो बढ़िया पढ़ाई होगी, अच्छा टीचर है कमजोर बच्चा है तो भी वो कैसे करके उसको समझा के बढ़िया बना देता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि जैसे एक अच्छा टीचर एक कमजोर बच्चे को भी ना स्ट्रॉन्ग बना देता है, उसी तरह ये एक बहुत अच्छा टीचर है। PD+2 जो है ना, एक बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा सेंट्रल मेटल है। ये इतना स्ट्रॉन्ग लॉन पेयर एक्सेप्टर है, इतना स्ट्रॉन्ग लॉन पेयर, इतना अच्छा टीचर है कि एक नॉर्मल मीडियोकर स्टूडेंट्स को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगा। PD+2 जो है वो Cl- जैसे लिगेंड को भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड बना देता है। जो ये लोअर डी ब्लॉक मेटल्स होती है ना, Ni+2 PD+2 PT+2, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर ये तो होते, ये इतनी अच्छी लॉन पेयर एक्सेप्टर नहीं है। जो लोअर है ये स्ट्रॉन्ग लॉन पेयर एक्सेप्टर होती है ना। आगे बताऊंगा, आगे लिखवा दूंगा पूरा कि जो लोअर डी ब्लॉक निकल वाले 3D वाले नहीं, 4D और 5D वाले जो सीरीज है, इनकी जो सेंट्रल मेटल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन पेयर एक्सेप्टर है, स्ट्रॉन्ग लॉन पेयर एक्सेप्टर है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इनकी प्रेजेंस में हर लिगेंड विल शो पेयरिंग, हर लिगेंड, every ligand will behave as a strong ligand in presence of such type of metals, Palladium+2। और ये क्या हो जाएगा, ये पेयरिंग कर लेगा, पेयरिंग करके ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होकर के सारी बातें एक्सप्लेन कर दी। यानी CrNH3O6+3 में क्रोमियम+3 के सामने तो अमोनिया भी वीक है, और Palladium+2 के सामने क्लोराइड भी स्ट्रॉन्ग है। तो कोई मतलब बेस है ही नहीं। कुछ भी आप प्रैक्टिकल फैक्ट को समझाने के लिए कभी कुछ मान लेते हो, फिर अपने आप पलटी मार देते हो, पलटूराम हो जाते हो आप। तो इसलिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी पॉलिंग की, जो VBT थी, VBT ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर 12 नंबर एग्जाम्पल। अब इसी तरह से 13 नंबर एग्जाम्पल जो था, जो अपन ने देखा था, ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर एग्जाम्पल, इसके अंदर भी क्या था, PtCl4 -2 PT, इसमें PT+2 है, निकल पैलेडियम प्लेटिनम, यहां क्या हो जाएगा 5D8 6S0 6P, और ये प्लेटिनम+2 हो गया 78 नंबर प्लेटिनम, याद है। अब यहां भी वही सेम कंडीशन, प्लेटिनम प्लस PtCl4 -2 भी स्क्वायर प्लेनर ही था, मैग्नेटिक मोमेंट 0 था, डायमैग्नेटिक ये था। तो यहां भी वही माना कि विल शो पेयरिंग, कहा कि निकल के नीचे आता है पैलेडियम, पैलेडियम के नीचे प्लेटिनम, और प्लेटिनम तो और महागुरु है, ये तो पैलेडियम का भी गुरु है। पैलेडियम जब इतना स्ट्रॉन्ग, इतना अच्छा है, तो प्लेटिनम भी बहुत अच्छा टीचर है, और बढ़िया टीचर है, पैलेडियम का भी गुरु है, इसलिए इसकी प्रेजेंस में तो और बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। और पेयरिंग होकर के वही DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, और वही DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होकर के स्क्वायर प्लेनर शेप जो है, बॉन्ड एंगल वही 90 डिग्री, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनर ऑर्बिटल, यस, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
ये क्या हो जाएगा, जीरो बोर मैग्नेटॉन, म्यू एम इज इक्वल टू जीरो बोर मैग्नेटॉन, क्या हो जाएगा, कलरलेस और डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से 13 नंबर हो गया ये। अब उसके बाद अपन देखते हैं 14 नंबर। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इस बात को ध्यान रखोगे कि जो बात आपको ध्यान रखनी है, NiCl4 -2 PdCl4 -2 PtCl4 -2। यहां Na+2 है, यहाँ पैलेडियम +2 है, यहाँ प्लेटिनम +2 है। यहाँ टेट्राहेड्रल शेप मिली, यहाँ स्क्वायर प्लेनर शेप मिली, यहाँ स्क्वायर प्लेनर शेप मिली। इसलिए यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 मानते हैं, यहाँ dsp2 मानते हैं, यहाँ dsp2 मानते हैं। RL कर लोगे इसको। क्लियर है अच्छी तरह से। ये बहुत फेमस है क्योंकि ये पैलेडियम +2 और प्लेटिनम +2 लोअर डी ब्लॉक मेटल्स, वेरी स्ट्रॉन्ग lone pair acceptor, hence all ligands behave as are strong with these। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट जो 40 नंबर एग्जाम्पल, जो 40 नंबर एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, 40 नंबर एग्जाम्पल हो गया अपना FeH2O6+3। इसमें Fe+3 है और H2O जो यहां है ना वीक लिगेंड होगा, ध्यान रखना, वीक लिगेंड RL याद कर लेना। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ Fe। अब निकाल लोगे आप अपने आप बाकी सारी चीजें। और 15 नंबर जो है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसमें वीक लिगेंड है तो sp3d2 हो जाएगा और बाकी सारी बातें आप निकाल लेना। अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है Fe+3 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 आएंगे और मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो √35 बोहर मैग्नेट्रॉन आएगा। 15 नंबर आता है आपके FeCO5। इसमें Fe 0 स्टेट के अंदर है, इसमें Fe जो है वो 0 स्टेट के अंदर है। FeCO5 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0, x + 5 × 0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। आ गया क्लियर। कोऑर्डिनेशन नंबर 5, लिगेंड CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है ना। Fe26 3d6 4s2 4p0। 3d6 की यह हालत होगी 1 2 3 4 5 4s 4p। 3d6 1 2 3 4 5 6 4s2। लेकिन बट CO इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, इसको भी यहां, इसको भी यहां, ये दोनों यहां, है ना, ये दोनों यहां भाई 1 2 3 4 5 4s 4p। ध्यान दीजिएगा 2 to 4 to 6 to 8 भाई 3d6 4s0 है ना, ये दोनों के दोनों इसमें आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3d8 4s0 4p0। तो ये d भी खाली हो जाएगा, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इन चारों d ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे और sp3 dsp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू dsp3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, बॉन्ड एंगल 90 एंड 120 डिग्री और अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, इसलिए क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक कलरलेस मैग्नेटिक मोमेंट 0 बोहर मैग्नेटॉन।
क्या हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, वेरी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंतः कक्षक संकुल। क्लियर, ये वो 15 एग्जाम्पल्स होते हैं सारे के सारे। इसके अलावा एक दो प्रैक्टिस वर्क और आप करिएगा, निकाल कर लेकर आइएगा। एक तो आप कर लीजिए 16 नंबर HgI3 माइनस, HgI3 माइनस। एक कर लीजिए आप COF6 माइनस 3 माइनस, और एक कर लीजिए आप CONS3 होल 6 प्लस 3। बस इतने और कर लीजिएगा, और इसको अपन आगे नेक्स्ट में चेक करेंगे। इसमें बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से ये वीबीटी का दिया गया और वीबीटी के अकॉर्डिंग ये सारी बातें एक्सप्लेन की गई। अब देखिए फेलियर ऑफ वीबीटी, फेलियर ऑफ वीबीटी है ना। फर्स्ट फेलियर था जुगाड़ू थ्योरी, है ना, एडजस्टमेंट्स एंड एडजस्टमेंट्स एंड एडजस्टमेंट्स। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जनरल रूल रेगुलेशन बनते हैं लेकिन उनको बार बार ब्रेक किया जाता है। पहला जो प्रॉब्लम है वो। दूसरी प्रॉब्लम कि देयर इज नो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रेंथ, है ना, नो करेक्ट लॉजिकल मैथमेटिकल explanation of strength of ligand। बस ये है तो स्ट्रॉन्ग, कभी ये वीक, कभी ये स्ट्रॉन्ग, कभी ये वीक, मतलब कोई करेक्ट लॉजिकल मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई गणितीय सैद्धांतिक तार्किक स्पष्टीकरण नहीं है लिगेंड की स्ट्रेंथ का, बस अपने हिसाब से चलता रहता है। नो एक्सप्लेनेशन ऑफ, कुड नॉट एक्सप्लेन, ये लिख लो, कुड नॉट एक्सप्लेन, कुडंट एक्सप्लेन नेचर ऑफ कलर। भाई चलो ये तो बता देता है कि कौन कलर्ड होगा कौन कलरलेस होगा, लेकिन कलर्ड में कोई ब्लू कलर का है, कोई ग्रीन कलर का है, कोई रेड कलर का है, कोई ऑरेंज कलर का है, तो क्यों भाई ऐसा क्यों, कोई ब्लू कलर का क्यों है, कोई जो ऑरेंज कलर का क्यों है। आप बोलोगे सर ये कैसे बता सकता है कोई भी थ्योरी कि कौन से कलर का होगा कौन से कलर का नहीं होगा, ब्लू कलर का ही होगा या रेड कलर का होगा। बिल्कुल बता सकता है। आगे जाके CFT ने इवन ये भी बता दिया कि कलर होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो कौन से कलर का होगा ये भी बता दिया। ये जो सारी फेलियर्स हम देख रहे हैं ना, ये आगे जाके CFT ने दूर कर दिए वीबीटी के फेलियर। और CFT एक ऐसी थ्योरी थी जो वीबीटी से ज्यादा एडवांस थी। तो कुड नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ कलर, नो करेक्ट और लॉजिकल मैथमेटिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, एकदम जुगाड़ बिठाता रहता था, एंड नो एविडेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, could be given, है ना। हाइब्रिडाइजेशन एक थ्योरेटिकल, आजकल वीबीटी हर जगह फेल हो रही है, वीबीटी को हम रिप्लेस कर रहे हैं CFT से, MOT से, है ना। एक लिगेंड फील्ड थ्योरी भी आई थी, तो नॉर्मल कंपाउंड्स में भी हम हाइब्रिडाइजेशन फिनोमेनन हाइपोथेटिकल फिनोमेनन है, इसलिए हम इसको हम रिप्लेस करते जा रहे हैं। जब तक कोई पूरा रिप्लेसमेंट नहीं हो जाता तब तक हम वीबीटी को यूज करते हैं। एक दिन वीबीटी हिस्टोरिकल हो जाएगी, उसका जगह MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी धीरे धीरे लेता जा रहा है केमिस्ट्री के अंदर। तो ये होता है स्टूडेंट्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसके बेस पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो बातें एक्सप्लेन हो पाई उसको एक्सप्लेन करना। आगे क्या क्या बातें वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, वीबीटी अब धीरे धीरे अपना स्थान छोड़ती जा रही है केमिस्ट्री के अंदर, उसकी जगह नई एडवांस थ्योरीज लेती जा रही है। तो वो नई एडवांस थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अपन आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो इसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा, NCERT से नोट्स भी आपको नोट्स भी पूरा प्रॉपरली अच्छी तरह से देखना है। और नेक्स्ट वी विल स्टार्ट CFT।